हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आपसे थोड़ी सी गपशप। गपशप तो नहीं करूँगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर नए यूट्यूबर्स होते हैं तो उन्हें पता नहीं होती है और उनको इस चीज़ की जानकारी देना बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मेरा एक चैनल बना हुआ था और वो चैनल मेरा मतलब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, उसका वॉच टाइम पूरा हो गया था जो 4000 आवर होते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी पूरी हो गई थी। फिर मैंने अपने चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया था और मेरा चैनल 3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था। सॉरी, 3 दिन के अंदर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर उसके बाद जब जो वीडियो चलते हैं तो मैंने आपसे शेयर किया ही था कि उसके बाद डॉलर बनना शुरू हो जाता है आपके वीडियो पे। और सीरियसली मतलब उस पर डॉलर बनने, जैसे मैंने कोई वीडियो डाला और कुछ आपके पिछले वीडियो के मिलते हैं, और जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपका डॉलर ऑन होगा तो आपको कुछ पैसे उस समय मिलेंगे। ठीक है, जो आपके वीडियो चले रहते हैं थोड़ा बहुत, जो भी पिछले उन 3 4 5 6 दिनों में, या जो भी यूट्यूब का मतलब यूट्यूब का कुछ अपना जैसे भी रूल होता होगा, उसके बाद जब आप वीडियोज़ डालते हैं और उसके जो पूरे व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो जो पूरे व्यूज़ आते हैं उसका फिर आपको डॉलर मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा भी जो था मतलब डॉलर बनना शुरू हो गया। और फिर मैं जो वीडियोस डालती थी उस पर व्यूज़ के हिसाब से, जैसे जैसे व्यूज़ बनते थे वैसे वैसे उस पर जो है डॉलर बनते रहते थे। मैं तो बहुत खुश, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि जब आपकी मेहनत तभी रंग लाती है जब आपको उस पर इतनी मेहनत करने के बाद कुछ अर्निंग शुरू हो जाती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। शायद अब तक वो मेरा चैनल जो होता वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता और शायद मेरे भी सब्सक्राइबर अच्छे खासे रहे होते, क्योंकि उस पर व्यूज़ भी अच्छे आते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर अपना रोज़ रोज़ मैं वीडियो डालती थी उस पर, और वीडियो डालती थी और व्यूज़ के हिसाब से मुझे डॉलर धीरे धीरे मिलने लगे, फिर वो बढ़ने लगा। तो इस हिसाब से मेरे डॉलर जो थे वो बढ़ने लगे। और उसके बाद बीच में मेरे सिस्टर की शादी सॉरी इंगेजमेंट पड़ी। तो उसके बाद फिर मुझे जाना था। तो अब भाई जाना है तो फ़ोन तो आपके साथ जाएगा ही, क्योंकि आपको अगर जाना है तो आप वहाँ जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मैं भी अपना गई यहाँ से और वहाँ पे पहुँच गए। घर पहुँचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। घर पहुँचने के बाद पता चला कि जो मेरा फ़ोन है वो खो गया है। ठीक है, फ़ोन मेरा तो खो गया। और जब मैंने शिकायत की तो थोड़ी बहुत जान पहचान की वजह से, मतलब मेरे फ्रेंड है उनके जान पहचान की वजह से, वो फ़ोन जिस दिन गायब हुआ उसके सेकंड डे ही पता चल गया कि फ़ोन मेरा कहाँ है। सेकेंड डे पता चल गया और थर्ड या फोर्थ डे फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। लेकिन बस जिसने उस फ़ोन को चुराया था उसने किसी और को बेच दिया था। तो उसका ये हुआ कि जैसे जिसको बेचा था उसको मतलब उसने ये बताया नहीं कि किसके थ्रू ये फ़ोन मिला। फिर वो थोड़ा गरीब था तो उसको फिर छोड़ दिया गया। बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन मिल गया तो चलो ठीक है। फ़ोन मेरे पास आया तो उसका जो सिम था, जिसने फ़ोन चुराया था उसने निकाल करके फेंक दिया था। और उसने एकदम फ़ोन को पूरा मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, एकदम अंदर मैंने कवर लगाया था, फ़ोन एकदम न्यू लग रहा था। अंदर की सारी चीज़ें, उसकी जो मेमोरी थी वो एकदम ख़त्म, सब कुछ। फ़ोन एकदम क्लियर, तो सामने वाले को लगा कि एकदम न्यू फ़ोन है, उसे क्या पता कि भाई चोरी का फ़ोन है। तो फाइनली मेरा फ़ोन मिला तो मुझे बहुत सुकून मिला कि चलो अब मैं वीडियोस डाल पाऊँगी। फिर मेरा जो पुराना नंबर था मैंने कहा कि चलो लखनऊ चलते हैं। तो वहाँ से मैं लखनऊ रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलूँगी वहाँ पे तो अपने नए सिम के लिए अप्लाई कर दूँगी और वहीं से अपना सिम ले लूँगी।
फिर दोस्तों मैंने इंगेजमेंट अटेंड की, सारी वीडियोस वगैरह बना बना के फिर मैंने रखा सारी चीज़ें कि चलो आराम से चलेंगे तो फिर शेयर करेंगे, अभी थोड़ी दिक्कत है। बिज़ी थे, दिक्कत क्या मतलब बिज़ी रह रहे थे हम लोग, तो फिर चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अभी नया नया शुरू किया था तो आप जानते हैं सीखने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम लोग लखनऊ, मतलब यहाँ पे लखनऊ में अपने ससुराल आई, तो फिर हुआ कि चलो अब सिम निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सिम निकलवाने गए तो उसमें आप जानते हैं ना कि जैसे सिम जो होता है तो उसमें आधार से वो कनेक्ट रहता है, उसमें आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, तो आपका जो वो सिम है वो आपको मिल जाता है और सारी चीज़ें फिर रिकवर हो जाती हैं। तो वहाँ पे जाके पता चला मुझे कि जो सिम है वो किसी और के नाम है, और वो सिम मैंने लिया था मतलब उससे जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था उसी समय मिला था मुझे। तो उस समय पता नहीं किसी के नाम से उसने जिससे मतलब शॉपकीपर था उसने किसी के आधार से मुझे सिम दिलवा दिया, और सिम तो मुझे मिल गया। उसके बाद वीडियो वगैरह बनने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, और वो वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था 2 साल बाद, सिम मिलने के 2 साल बाद। अब मुझे भी क्या पता था कि यार मतलब जो सिम होता है खो जाता है तो फिर आपके ही नाम होना चाहिए तभी आपको दोबारा मिलेगा, या जान पहचान में भी है तो आपको मिल जाता है, क्योंकि वो अपना थंब इम्प्रेशन दे देता है वहाँ जाके, सिम आपको फिर दोबारा आपके नाम से जो यूज़ करता है वो अपने नाम से करा लेता है। मैंने ये लापरवाही की कि सिम मैंने बीच में जो था अपने नाम से नहीं कराया, मैंने उसी नाम से सिम चलाया, सारी चीज़ें बैंक में भी, यूट्यूब की सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ उसी से था। और भाई अब मुझे क्या पता ये बंदा कौन है। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो जीमेल आईडी आपकी होती है यूट्यूब उसी से कनेक्ट होता है। बहुत लोग का क्वेश्चन ये आएगा कि अरे उससे क्या होता है, वो तो जीमेल से कनेक्ट होता है, आईडी आपकी आप डालिए आपका तुरंत ओपन हो जाता है। लेकिन ये था कि उसमें आजकल आप देखते होंगे कि डबल वेरिफिकेशन कोड होता है, ठीक है। एक से अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो दूसरा जो आपने वेरिफिकेशन कोड डाला है उससे आपके जीमेल के अकाउंट पे फिर सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी से कनेक्ट रहती हैं। उस पर आपके ओटीपी आ जाएगा या जो भी आ जाएगा उससे आप अपनी सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड वेरिफिकेशन जो कोड डाला गया था, फ़ोन जब मुझे न्यू न्यू मिला था, वो क्या था और किसने डाला था। मैंने सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ याद ही नहीं था घर में कि क्या था कैसे था। मतलब एकदम परेशान कि मेरा बना बनाया जो मोनेटाइज चैनल था वो एकदम से समझ जाइए कि उस पे मेरी वीडियोस एक भी नहीं पड़ती थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर बहुत मतलब मैंने रिक्वेस्ट भी की जो वहाँ के मतलब जियो के कस्टमर केयर के पास कॉल करके सारी जगह, लेकिन उनका कहना यही था कि और नहीं ऐसे सिम नहीं मिलता है, जिसके नाम आधार के नाम पे सिम था उसे आके थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा तभी आपको आपका सिम मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बोल देते हैं कि मतलब घर का सिम था और आप दे दीजिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर घर का भी सिम है तो भी उनको भी जिसका भी आपको बुलाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं बहुत टेंशन में पड़ी और ऐसे करते 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 कम से कम सिम बंद हुए 6 महीने लगभग हो गए। 6 महीने तक मेरी यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं पड़ी। उसके बाद फिर 6 महीने बाद आप देखते हैं अगर सिम बंद रहता है तो वो किसी और को इश्यू हो जाता है, फिर वो आपका सिम नहीं रहता है। कंपनी उसे किसी और मतलब जिसको भी जो भी लेना चाहे वो ले सकता है, तो जिसके भी उसमें फिर वो नंबर किसी के पास गया तो उस नंबर पे जैसे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ दिखती थी जिसने इसने सेव किया, तो किसी ने मुझसे बोला कि दीदी आपका नंबर चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कॉल किया तो वो किसी को इश्यू हुआ था, तो मैंने उन्हें सारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे है, तो वो डर गए। आजकल आप जान ही रहे हैं कि चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं, कोई कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करता है। तो हुआ ये कि आप यहाँ से अपने उससे कनेक्ट करिए तो ओटीपी उस नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी वो दे दे मुझे जिसके पास मेरा सिम है, तो आपका जो चैनल है वो रिकवर हो जाएगा और आपका फेसबुक सब कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने ओटीपी देने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसी ओटीपी है ये वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि
या सिंपल सी बात है, भरोसा कैसे होगा, क्योंकि आपका अकाउंट कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं और सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं, ये आप कैसे उस चीज़ को मतलब समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वो नंबर उस आदमी ने जिसने लिया था उसने बंद करवा दिया, दूसरे को इशू हो गया। फिर वहाँ पे भी मैंने कॉल किया जब पता चला किसी और के, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि नहीं नहीं और मैं नहीं दे सकता हूँ, और पता नहीं आप सही बोल रही हैं कि नहीं आप गलत बोल रही। तो इस तरीके से ना सेकंड वेरिफिकेशन कोड मुझे याद था, ना मेरे उस चैनल की और उस मेल आईडी की रिकवरी हो पाई। सारा मतलब सारी चीज़ें मैंने उसमें सारी मेहनत सब कुछ लगा लिया, सबसे पूछ लिया, सोर्स भी लगा लिया, सब कुछ मतलब, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। और फाइनली मुझे अपना वो चैनल मतलब मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि आप डालते तो उसी से हैं ना, मेल आईडी से ही चैनल आपका कनेक्ट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था ताकि अगर आप नया चैनल बना रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप या तो घर का कोई मेंबर हो उसके नाम से हो, आप चेक कर लीजिए जाके कि जिस सिम से आपने आधार को कनेक्ट किया है वो आपके घर का है या कहीं बाहर का। अगर बाहर का है तो उसको अपने नाम से करा लीजिए, और दूसरी बात ये है कि कोशिश ये करिए कि सिम आपके ही नाम से रहे, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप जा कर के आप दूसरा सिम निकलवा सकिए, जैसी प्रॉब्लम मैंने झेली है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं मिलेगा। देखिए बहुत लोगों के पास नॉलेज होती है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहुत ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, अब मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर वो इस चीज़ का ध्यान, छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान दे लेंगे तो उनकी चीज़ें मतलब जाने से बच जाएंगी। फ़ोन में मेल आईडी में फ़ोटोज़ मतलब सारी चीज़ें गूगल पे स्टोर होती हैं, तो मेरी तो सारी चली गई, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं ये चाहूँगी कि वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी नया चैनल बना रहे हैं या बना चुके हैं, अभी शुरुआत में हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। और आप ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और जो भी आपकी मतलब क्वेश्चंस होंगे आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके साथ उस चीज़ का आंसर ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।